आप बताइए, उत्तर प्रदेश में हालांकि जो अभी चुनाव आ रहे हैं उसके लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है, क्या ये खामियाजा भुगतेगी? जो केशव प्रसाद मौर्य ने अभी बयान दिया कि मदरसों से आतंकवादी ही निकलते हैं, उसका खामियाजा? पत्थरबाजी तो देखिए वहीं से होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब इन्होंने ये बयान दिया तो उसके पहले ये कार्रवाई करते हैं वहां पे मदरसों पे कि क्या सच में ऐसा होता है। तो ये बात क्या है ना, ये जो मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि अभी उन्होंने ऐसा बयान किस लिए दिया, कि योगी के कद में आने के लिए दिया या किस लिए दिया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। बाकी ये जांच का विषय है, जांच करें, उसके बाद में अगर ऐसा बाहर से फंडिंग के लिए तो देखिए FCRA बिल आ रहा है तो उसके ऊपर में तो कुछ कहना ही नहीं है। बात क्या है, मैं ये समझता हूँ कि जो भी है, कुछ भी हो रहा है और उसके ऊपर में जांच होने के बाद में केशव प्रसाद देखिए। और दूसरा चीज है, ये जहां भी पत्थरबाजी होती है तो आप देखेंगे वीडियोस में और सब जगह की कहां से हो रही है, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मगर ये कथन में मैं इसको कहीं ना कहीं 80 से 90% मैं इससे एग्री करता हूँ। एग्री करते हैं आप, लेकिन योगी सरकार के लिए क्या कहेंगे? हालांकि उन्हें 10 साल होने वाले हैं, अगले साल चुनाव है। उत्तर प्रदेश को क्या उत्तम प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने बनाया है? आपको नहीं दिख रहा है? आप चश्मा पहने हैं? बनाया ही है मैम। अब एक बात बताइए, जहाँ पे ये गाजियाबाद बगल में था वहाँ पे 5 बजे के बाद महिला नहीं निकल पाती थी, आज रात को 2-2 बजे 3-3 बजे कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ये किसने किया है? ये योगी जी नहीं किया। और सिर्फ यही नहीं, सबसे ज्यादा स्टेट हाईवे कहाँ है? अभी आप देख लीजिए, बंगाल में इलेक्शन हुआ, ठीक है, ममता बनर्जी एक भी मन से ये नहीं बोली कि हमने ये डेवलपमेंट किया, हमने ये डेवलपमेंट किया। मगर अभी यूपी में इलेक्शन होगा, एक एक ब्लूप्रिंट बाबा तैयार करके रखे हैं। वो बोलेंगे ना कि हमने इतना विकास किया इस क्षेत्र में, हमने इस क्षेत्र में इतना विकास किया, इस क्षेत्र में इतना विकास किया। दिख रहा है आपको उत्तर प्रदेश की सड़कों पे? मैम देखिए, बात यह है ना, ये जो लोग विकास की बात कर देते हैं ना, तो मैं अपना बेटे का नाम भी विकास ही रखूंगा। और जब मेरे से कोई रिपोर्टर पूछेगा तो मैं उसको भी विकास को खोज करके उसको सामने कर दूंगा। और रही बात मजाक की तो अलग बात है, मगर विकास दिख रहा है। आप बोलिए कौन से क्षेत्र में? और योगी जी को हटाने के लिए कोई पैदा नहीं हो गया। एक वो था ना अंधविश्वास कि कोई नोएडा नहीं जाता था, कोई मथुरा नहीं, ऐसे जगह जो नहीं जाता था, वहां पे क्या होता था कि CM सीट हार जाते थे। बाबा जितने भी सब जगह गए और दोबारा फिर जीते। तो देखिए, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि बाबा फिर से आएंगे और इस बार और बढ़िया काम करेंगे यूपी के लिए। और सबसे ज्यादा अगर आप देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, पहले कितना चलता था, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, सब जगह मेट्रो दौड़ रही है। तो देखिए, ये सब चीज ना डेवलपमेंट कर कौन रहा है? ये बाबा ही कर रहे हैं, बाबा ही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है भैया, क्या बाबा फिर से आएंगे उत्तर प्रदेश में? मैडम, बंगाल चले जाइए, बिहार चले जाइए, आसाम चले जाइए। अरे भाई, जहाँ जहाँ चुनाव होता है ना, जहाँ जहाँ चुनाव होता है, वहाँ की माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, शोषित, दलित, वंचित, अगड़ा, पिछड़ा, सबके मुंह पर एक ही नाम होता है कि हमें मुख्यमंत्री चाहिए, तो योगी जैसा चाहिए, योगी जैसा चाहिए। तो सोच लीजिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज में चुनाव हो और आप पूछ रही है कि बाबा आएंगे कि नहीं? योगी जी चाहिए, योगी वो चाहिए जो हिंदू मुसलमान करता है, वो योगी जो आम लोगों के घर तुड़वा देते हैं, बुलडोजर भेज देते हैं कहीं। मैडम एक बात बताइए, बुलडोजर की बात करें तो कानपुर वाले का नाम मत भूलिए और उसका जात मत भूलिए। क्या है ना कि आप लोग कान बंद करके नाम भी भूल जाते हैं, जात भी भूल जाते हैं और आँख के आगे खाली टोपी दिखाई देती है। यही एक कमी है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, योगी जी के लिए सबसे पहले योगी जी के लिए सबसे पहले कुछ है तो उत्तर प्रदेश का कानून है। योगी के लिए सबसे पहले कुछ है तो उत्तर प्रदेश में कानून जो संविधान से नहीं, योगी जी की किताबों से, योगी जी के अनुसार चलता है। मैडम, योगी जी संविधान को पूछते हैं और उस संविधान में जो जायज है वो होता है। और गुंडागर्दी नहीं सिखाता मैडम, बेटियों के साथ गुंडागर्दी भी नहीं सिखाता संविधान। बेटियों का दुपट्टा खींचने वाले के साथ क्या होना चाहिए योगी जी बेहतर जानते हैं। अरे आप क्या बात करते हैं? कर्नाटका में कांग्रेस के पार्षद की बेटी का बलात्कार हो जाता है, लेकिन सरकार कर्नाटक में कांग्रेस की होती है, कुछ कर नहीं पाता है। और उत्तर प्रदेश में बेटी किसी भी जात धर्म की हो, कोई भी अगर अत्याचार करता है, अगर दुपट्टा भी खींचा तो अगले चौक पर
खड़े रहते हैं पुलिस वाले। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, मगर उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में रहना चाहिए। जेल में रहना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो तो निकलवाना चाहते हैं उमर खालिद और इनको क्या उमर खालिद ने क्या किया था? बहन बेटियों के शोषण होने से रोके थे, आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मरवाया था। योगी जी ने रोके हैं और क्या करा? बता दीजिए। ऑपरेशन लंगड़ा सुने नहीं? एक बार आप ही चले जाइए, कांवड़ यात्रा चल रही है, महादेव के दर्शन करने चाहिए, रात को आइए आराम से। अगर कोई टेढ़ी आंख से भी आपको देख जाए तो जाके कांवड़ देखिए। यात्रा का जिक्र आपने बहुत अच्छा किया राहुल भैया। मुझे एक बात याद आ गई, इसी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रियों पर पत्थर फेंके जाते थे, दंगे जैसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता था। पर अब कांवड़ियों को क्या सुख सुविधा मिल रही है उत्तर प्रदेश में? सबसे पहले देखिए, कांवड़ यात्रियों को अब सुविधा यह मिल रही है कि अगर उन्होंने हर हर महादेव का भी जप करते हुए जाना है, ठीक है, तो उनको कोई मनाही नहीं है। नहीं तो मैं खुद 11 साल कांवड़ लेकर के आया हूँ। जैसे ही शिव चौक आता था मुजफ्फरनगर का, बोल दिया जाता था संवेदनशील इलाका नहीं है, यहाँ पर आप हर हर महादेव के नारे नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप भक्ति वाले गीत नहीं गुनगुनाएंगे, और जो डीजे हमारा लगा होता था उसे बंद करा दिया जाता था। और कम से कम 7-8 किलोमीटर बाद जब वो गांव 2-3 निकल जाते थे, उसके बाद चलाया जाता था। फिर बीच में ऐसे ही करा दिया जाता था ठप, कुछ नहीं बोलोगे कोई, फिर दोबारा से संवेदनशील इलाका आ गया। फिर हम आगे जाते थे, मतलब मेरठ आने तक 6 से 7 बार तो संवेदनशील इलाके आ जाते थे। अब हमें समझ नहीं आता था कि हम इन रास्तों से निकले कैसे, क्योंकि हर 2 मिनट बाद चलते हैं संवेदनशील इलाका आ जाता है। तो आज कम से कम ये सुनने को नहीं मिल रहा कि यहाँ पर आप हर हर बम 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 बोले मत बोलिए, क्योंकि संवेदनशील इलाका है। आज फूलों की वर्षा हो रही है। आज हमारे लिए जो है लोग मतलब आस्था के सम्मान की दृश्य देख रहे हैं। बेखौफ बहन बेटियां, जब मैं देखता हूँ कि हम कांवड़ लिए निकल रहे होते हैं, तो वो बहन बेटियां भी खड़ी होती है रात को। बदलाव के लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। और कौन? वो सफाई का डांस थोड़ी करा रहे योगी जी। वो सफाई में जो बॉलीवुड वालों को थोड़ी ना नचा रहे हैं योगी जी। वो तो कह रहे कांवड़िए नाचो, झूमते नाचते जाओ, महादेव को मनाओ, अपनी आस्था जो है उसको और बढ़ाओ, धर्म का प्रचार करो, ठीक है। सारी चीजों का काम वहां पे हो रहा है, और करोड़ों लोग जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं 2-4 जा रहे हैं। तो सनातन धर्म का ठेका जो है योगी जी ने ले रखा है। योगी जी ने पूरे राज्य का ठेका ले रखा है मैडम, सिर्फ सनातन का नहीं ले रखा है। अगर सनातन का ठेका लिया होता, फिर हर साल ही कांवड़ यात्रा ही निकल रही होती, जहाँ पे ब्रह्मोस की फैक्ट्रियां नहीं लग रही होती, वहाँ आईएनए विक्रांत है, इसके औजार नहीं बन रहे होते, गोला बारूद नहीं बन रहा होता, पिनाका मिसाइलों का काम नहीं हो रहा था, जो लेलॉन्ड की जो बसें चलती हैं टाटा की, उसके पार्ट लखनऊ में नहीं बन रहे होते, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां नहीं लग रही होती। योगी जी का एक दोहरा चरित्र मैं आपको बताती हूँ। अभी ताजिए आए, एक हाइट फिट कर दी कि इस हाइट से ऊंचे ताजिए नहीं जाएंगे योगी जी ने। ईद आई, ईद पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए, लेकिन कांवड़ियों के लिए कह रहे हैं कि मेरा हेलीकॉप्टर लेकर जाओ और फूलों की वर्षा करो। क्यों? क्या जनता यही है भाजपा का सबका साथ सबका विकास? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार जो ताजिया हुई थी, जो ताजिया की हाइट थी, उसकी वजह से बिजली की तारों पे हादसे हुए थे, जिसमें कई मुस्लिम भाई जो है क्षतिग्रस्त हो गए थे, कई मर भी गए थे। तो वो राज्य का मुख्यमंत्री है। अगर इसके ऊपर नहीं रोक लगाएंगे, फिर कल को कहेंगे सरकार क्या कर रही थी, फिर कहेंगे सरकार इस्तीफा दो, फिर कहेंगे मुआवजा दो। तो किसी की जान बचाने का ही काम किया गया कि ताजिया की हाइट छोटी रखो। अब आपको मैं बताता हूँ, डीजे जो है बहुत बड़े बड़े चलते थे, बहुत बड़े बड़े, उन्हें की भी हाइट कम कराई है, लेकिन ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये बताएगा तो फिर धर्म की राजनीति वो विपक्षी कैसे करेंगे। तो डीजे की भी हाइट कम हुई है, अगर ताजिया की हुई है, तो ये गुमराह करने वाली बात है। अगर योगी जी कहते मेरे देश राज्य के अंदर दंगा मत करो, गुंडाई मत करो, बदमाशी मत करो, है जो है कहते हैं बाहुबली मत बनो, तरीके से रहो, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, तो तुम्हें आवास भी मिलेगा जैसे रामपुर में मिला, तुम्हारे को सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन तब तुम अखिलेश यादव पे भरोसा नहीं है? दूर दूर तक नहीं है मैडम, दूरबीन लेकर भी करना चाहूँ तब भी नहीं है। क्यों नहीं? अब मैडम, जिसने बंदे मरवा दिए, राम भक्तों पे गोलियां चला दी, ढूंढ ढूंढ के कुठारी बंधुओं को मार दिया, उस पर विश्वास करूं? जो मुजफ्फरनगर दंगों में डंके की चोट पे मुसलमानों को मुआवजा देने गया, हिंदुओं को नहीं दिया, उस पर विश्वास करूं? जिसके कार्यकाल के अंदर दलितों की बहन बेटियां उठा ली जाती थी रातों रात और दिन दिहाड़े, उन पर विश्वास करूं? जो लोकतंत्र के मंदिर में जहां से देश के लिए कानून पारित होने, देश के लिए योजनाएं बननी है, वहां पे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसों को भेजने का काम करता हूं, मैं उन पर विश्वास करूंगा? मैं तो जीवन में नहीं कर सकता मैडम। और भी कई लोग हैं उत्तर प्रदेश में, काफी नए चेहरे भी आ रहे बताइए हैं। एक दो। राहुल गांधी अगर खड़े होना चाहे मैडम, राहुल गांधी तो राम को काल्पनिक बताते थे, ये राम भक्तों को मरवाते थे, वो काल्पनिक बताते थे उनके। वो कहते थे 22 वकील, 24 वकील खड़े करते थे राम के अस्तित्व के ऊपर। वो कहते थे हिंदुत्व आतंकवाद है, वो कहते थे इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंक देना चाहिए। वो कहते थे अभय मुद्रा में महादेव बैठे हैं। वो कहते थे जो लड़के मंदिर जाते हैं वो बाहर निकल के बसों में लड़कियां छेड़ते हैं। तो आप बताइए, ये कोई आइडल होंगे हमारे प्रधानमंत्री के? प्रधानमंत्री का मतलब क्या होता है?
एक ऐसा इंसान जिसकी बातें हमारे अंदर तक जाएं, सीने तक जाएं, दिल तक जाएं और हम कहें कि ये इंसान हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है, भारत की पहचान बन करके देशों विदेशों में हम इसको भेज रहे हैं, तो भारत का नाम रोशन करके आएंगे। अब मोदी जी, इनके तो पिताजी भी गए, नाना जी भी गए, दादी भी गई, सारे इनके परिवार के 4-5 प्रधानमंत्री विदेशों में गए, कोई लेके आया क्या 33 पुरस्कार सर्वोच्च? नहीं। किसी ने कहा नेहरू इधर बोल, इंदिरा जी इधर बोल, राजीव जी इधर बोल, या कोई और इनका बोल? नहीं, मोदी इधर बोल लोगों ने सुना। तो कार्य करने वाला व्यक्ति जो है ना, वो कारागार होता है, ये याद रखना। कई लोग कहते हैं ना एजुकेशन 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 एजुकेशन, आप BA BTech कर लीजिए, लेकिन हमने ऐसे भी इस भारत में लोग देखे हैं जो चाहे 10वीं फेल हो, चाहे 12वीं फेल हो, चाहे BA पास हो, करोड़ोंपति बन के बैठे, बिजनेस दिमाग से चलता है। 2 लड़के थे, 2 दोस्त थे, उन्होंने कहा यार हम अपना बिजनेस करते हैं, लाहौरी जीरा बना दिया, हजारों करोड़ की फर्म बन गए। क्या लगता है 27 चुनाव में किसकी सरकार आएगी? क्योंकि अखिलेश यादव भी पूरी सोचने वाली बात ही नहीं है मैडम, योगी आदित्यनाथ हैट्रिक मारने जा रहे हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को बिठा देंगे? हम नहीं बिठा सकते, क्योंकि उनका दौर हमने देखा है कि कैसे नरसंहार करें, कैसे घरों में घुस घुस के गोलियां मारी। अंतिम सवाल, आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य किसको कह रहे हैं? राहुल साच को आँच नहीं है, समझदार को इशारा काफी है। समझ गए समझने वाले, आपके दर्शक मैसेज करके बताएंगे मैंने किसको कहा।